हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमजेएसआर फिनटेक पे आपका स्वागत है। मैं हूं हरिकिशन राणा। आज हम बात करेंगे निफ्टी पे कि निफ्टी का वीकली चार्ट पैटर्न कैसा बनता है, डेली पे क्या है और आगे निफ्टी कहां चल सकता है, हमारा मार्केट किधर जा सकता है और सेलिंग आई है तो क्यों आई है, इस बार भी एक बार चर्चा करेंगे हम लोग। और कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, अभी हम आपके सामने एक न्यूज़ लगा के रखे हैं मनी कंट्रोल के हिसाब से। ये मनी कंट्रोल बताया गया है कि अब तक इस वीकली फॉल है हमारा 2 साल में सबसे बड़ा रहा हुआ है। 2 साल के भीतर इतना बड़ा फॉल अभी तक नहीं आया था। 2 साल में सबसे बड़ी सेलिंग आ गई है। उसके साथ ही जो एफआई है, एफआई ने सेलिंग किया इस हफ्ते में 15,828 करोड़ का सेलिंग कर दिया है। वहीं पे डीआई की तरफ से जो खरीदारी आई है वो 11,873 करोड़ की। और अगर हम लोग एफआई डीआई के सेलिंग का आंकड़ा चेक कर लेते हैं, बाई और सेल देख लेते हैं कि एफआई ने कितना बेचा हुआ है, तो आप पाएंगे कि एफआई अभी कंटिन्यू फिर सेलिंग करना शुरू कर दिए। जबकि स्टार्टिंग के दिसंबर के स्टार्टिंग में एफआई की तरफ से हमारे यहाँ खरीदारी आ रही थी, हमारे मार्केट में खरीदारी आई थी। तो ऐसा उम्मीद हो गया था कि मार्केट अब चल देगा, क्योंकि सेलिंग कम हो गई थी और खरीदारी ज़्यादा आ रही थी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी उल्टा हो गया मार्केट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब एफआई कंटिन्यू इस हफ्ते में सेलिंग किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते में सेलिंग किया, बहुत अच्छा खासा सेलिंग कर दिया है, ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग है। इसके 2 रीज़न है। एक तो रीज़न है कि छुट्टियाँ, दिसंबर में छुट्टियां होने वाली है, क्रिसमस में यूरोप और अमेरिका में सब लोग छुट्टियां लोग चले आते हैं, मार्केट चलता है लेकिन बस लोग छुट्टी चले आते हैं, क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं वो, तो उसमें वो सेलिंग करके चले जाते हैं, आराम से खाली रहते हैं, पोर्टफोलियो हल्की करके चलते हैं। और दूसरा रीजन है कि फेडरल बैंक ने कटौती तो की है 25 बेसिस पॉइंट की, बट उसने कहा कि अगले साल सिर्फ 2 कटौतियां होने के चांसेज हैं, तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो गया। इसकी वजह से ही मार्केट में गिरावट है। और अगर हम लोग ये आंकड़े को इस साल, अभी तो आप देख रहे हैं कि पूरे मंथली, हम अगर मंथली आंकड़े पे देख लेते हैं कि इस महीने टोटल क्या रहा है रेशियो, तो आप पाएंगे इस मंथ टोटल एफआई सेलिंग में ही आ चुके हैं। जहाँ की स्टार्टिंग के शुरू में एफआई बाइंग में आ गए थे दिसंबर में, अभी देखिए सेलिंग में आ चुके हैं। और इससे पहले नवंबर और अक्टूबर में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। अगर इस आंकड़े को हम लोग ईयरली देख लेते हैं, टोटल ईयर वाइज देख लेते हैं कि पूरे 2024 में एफआई ने बाइंग किया या सेल किया है, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ी सेलिंग आई हुई है। 2,89,573 करोड़ की सेलिंग इस साल एफआई ने कर दिया है, जबकि पिछले साल मात्र 16,510 करोड़ की सेलिंग थी। 2022 में सेलिंग 2,78,000 थी। तो पिछले कुछ सालों से आप देखिए, 2021 से एफआई लगातार पैसे को निकाल रहे हैं। तो 22 में ज़्यादा निकाले थे और उसके बाद अब आगे 24 में ज़्यादा पैसा उन्होंने निकाल दिया हुआ है। तो ईयर वाइज ईयर कंटिन्यू सेलिंग बनी हुई है एफआई की तरफ से, पोर्टफोलियो अपनी यहाँ कम कर रहे हैं। और अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो उससे पहले चार्ट पैटर्न की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इंडेक्स, आपका डॉलर इंडेक्स है, वो कंटिन्यू चल रहा, मजबूत होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, उसकी वजह से रुपये पे प्रेशर पड़ता है, और रुपया प्रेशर होने की वजह से मार्केट में भी गिरावट है, क्योंकि यहाँ से पैसा निकल के अमेरिका में जा रहा है। जहाँ डॉलर पे पैसे काम होते हैं, वहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से लोग रुपया में से पैसा निकाल के डॉलर में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उनको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। ये भी इसका रीज़न है। और अब चार्ट पे हम लोग आते हैं, चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है मार्केट में, क्या होने वाला है। अभी देखिए, चार्ट के हिसाब से अब ये डेली चार्ट में लगा रखा हुआ, आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू अपने हाई लगाने के बाद बीच में थोड़ा सा संभला था यहाँ पे आके पिछले हफ्ते में, लेकिन फिर से वापस चला गया। और अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये ऐसे आके शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और फिर ये शोल्डर हो गया, और यहाँ पे फिर इस निकलाइन हो जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे एक टारगेट निकालेंगे। तो जैसा हम आपको बताए हुए हैं कि जब भी मार्केट किसी रेंज में होता है, तो टारगेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। उस रेंज के ऊपर जाने पे मार्केट पुलिस हो जाता है, ऊपर जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है रेंज के, तो फिर सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी। अभी देखिए वीकली, ये डेली चार्ट पे हम फिर वीकली देख लेंगे। अभी डेली चार्ट में क्या है कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बार बार बना रहा था मार्केट, और यहीं से वापस आ रहा, इस बार तोड़ दिया। इस हफ्ते में कल के जो सेशन था हमारा, उसमें टूट गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर ये लेवल टूटता है तो ज़्यादा मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अगर हम लोग प्राइस रेंज निकाल लें, अगर कितना ऊपर गया था और कितना नीचे जाएगा, तो प्राइस रेंज निकालेंगे। प्राइस रेंज निकालने पे हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में गिरावट क्या हो सकती है, कहाँ जा सकता है। प्राइस रेंज निकाल लेते हैं। देखिए
ये प्राइस रेंज निकाल लेंगे, 1 मिनट ऊपर से हम निकालते हैं ताकि हम लोग नीचे की तरफ गिरावट चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस रेंज निकल गया निफ्टी का, आपको आ गया निफ्टी का 2400 का एक रेंज आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सपोर्ट लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर अगर सपोर्ट लाइन पे ड्रॉ कर देंगे और आप एक लाइन खींच देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अब आपका 21,450 के आसपास इसका टारगेट आता है। मतलब वीकली, अगर वीकली पे भी हम देख लेंगे एक बार, अगर वीकली में टूटेगा सपोर्ट तो अब ये आपका टारगेट जो 21,500 के आसपास जा सकता है मार्केट नीचे डाउन साइड में, यानी मार्केट में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखिए इसके सपोर्ट भी, इधर बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसको वीकली चार्ट पे कर लेते हैं तो कुछ और कंडीशन भी दिखेगी। और एक चीज़ हम और बता दें, वीकली चार्ट पे जाने से पहले SMA हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज के हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। इसको मूविंग एवरेज डाल देते हैं हम, और मैक्सिमम लोग 200 मूविंग एवरेज पे काम करते हैं। आपने सुना होगा 200 DMA, तो इसको हम 200 कर देते हैं। इसकी लाइन बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, रेड कर लेते हैं, उभर के आ जाएगा कलर। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज कर गया है। अभी तक इससे पहले एक बार और गया था, वापस हो गया था, लेकिन यहाँ पे 200 के नीचे आ चुका है मार्केट, 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज कर चुका है। और RSI भी काफ़ी डाउन साइड में है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है मार्केट को। अभी मार्केट आ गया है शॉर्टफॉल में, मार्केट शॉर्टफॉल में जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं सेलिंग ज़्यादा है। अगर हम लोग इस चार्ट पैटर्न को हम लोग वीकली कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारा सपोर्ट डिस्टेंस क्या बनता है और चांसेस क्या है। इसको एक बार वीकली हम लोग देख लेते हैं। देखिए वीकली पे आपका चार्ट अभी 200 DM में नीचे है, वीकली के हिसाब से काफ़ी नीचे 19,000 पे आ रहा है। मतलब कि ये सपोर्ट कह सकते हैं या स्ट्रॉन्ग, जब तक 200 के ऊपर टिका हुआ, वीकली चार्ट 200 के ऊपर टिका हुआ, तब तक मार्केट ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन उससे पहले आपकी ये टारगेट हमारा जो निकाले थे हम डेली चार्ट पे, ये भी तो आ रहा है आपका काफ़ी डाउन साइड में है। अगर हम लोग वीकली के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग का टारगेट कुछ और निकल जाएगा, क्योंकि वीकली पे थोड़ा बड़ी रेंज जाएगी। हमने निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आ जाएगा नीचे साइड में, जो भी रेस्ट लो लगाया हुआ था इससे पहले, पिछले हफ्ते में, 2 हफ्ते पहले, उसके लो को हम अगर सपोर्ट मान लेते हैं 23,900 पे, तो हमारा रेंज दूसरी आ जाएगी। इसको हम हटा देते हैं, एक बार फिर से एक नई रेंज निकाल लेते हैं। प्राइस रेंज यहाँ से निकाल लेंगे फिर से। देखिए इसकी प्राइस रेंज आ गई, थोड़ी बड़ी आ जाएगी, 3,000 पॉइंट की प्राइस रेंज आ गई। अब क्या है, अगर वीकली के हिसाब से मार्केट नीचे जाता है तो अब आपका जो मार्केट है डाउन साइड में आ जाएगा 20,287, यानी कि 20,000 के आसपास ये चांसेज है कि मार्केट आ सकता है। यानी कि इसमें बाजार में अगर अगले हफ्ते में, जो हमारा अगला हफ्ता आ रहा है, अगर मार्केट उसमें गिरा और ज़्यादा नीचे चला गया और आपका 23,200 के नीचे चला गया या 23,000 को तोड़ता है, तो आप मान चलिए कि मार्केट 20,000 तक जाएगा, एक बड़ी गिरावट आएगी। ये मार्केट के लिए एक माइनस पॉइंट हो जाएगी। और आप वीकली RSI भी देखिए, वीकली RSI अगर आप चेक करें तो काफ़ी स्ट्रांग तरीके से डाउन है, डाउन ट्रेंड में है। चार्ट भी आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो इस हिसाब से क्या है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट में और ज़्यादा डीप आ सकता है। और अच्छी बात क्या होगी इसके साथ, मार्केट तो गिरेगा, लेकिन अच्छी बात है निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कि आपको बहुत सारे स्टॉक काफ़ी सस्ते मिलेंगे। तो ये आपके लिए निवेश का मौका है। अगर आप पास पैसा है तो पैसा लगा दिए, टुकड़े में लगाइए, एक बार मत लगाइए, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाते चलिए, ताकि आपको हर लेवल पे आपको बाई करने का मौका मिले। और पिछले कुछ समय से, हम पिछले 6 महीना से आप लोगों को बोल रहे हैं कि अपने पास कैश रखिए, पूरा पैसा नहीं लगाना है, कैश रखिए। जब जब मार्केट में करेक्शन आता है तब लगाइए, जो स्टॉक ब्रेकआउट करता है उसमें पैसे लगाइए। तो कैश रखिए अपने पास कुछ और स्विच करते रहिए। अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए पिछले 2 साल 3 साल मार्केट चला था कोरोना के बाद, उसको भूल जाएं कि मार्केट बहुत फास्ट चलेगा, बहुत मल्टीबैगर स्टॉक निकलेंगे। ऐसा नहीं, अगले आपको 1 से 2 साल में आपको मल्टीबैगर बहुत कम निकलेंगे। तो अभी आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि 5 से 10% जिस स्टॉक पे प्रॉफिट मिलता है वहाँ बुक करते चले।
उससे आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा खाली रहेगा। और एक चीज़ और बता दें मैं आपको, पिछले हफ्ते में मतलब कि जो कल की गिरावट हमारी आई उसमें देखेंगे तो आप कोई भी इंडेक्स आप देख लीजिए, कोई भी इंडेक्स ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ है, सारे के सारे इंडेक्स रेड रहे हैं। इतना बड़ा गिरावट रहा है कि पूरे के पूरे इंडेक्स रेड में चले गए हैं। जबकि कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट गिरता है, कुछ इंडेक्स उसमें अच्छे रहते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ हरे निशान में काम करते हैं, लेकिन पिछले दिन टोटल इंडेक्स में 100% इंडेक्स में गिरावट आई है। सारे स्टॉक में हर जगह पूरे इंडेक्स में सेलिंग आई हुई है। तो अब आपको इसमें क्या करना, इंडेक्स के बजाय आपको स्टॉक पे काम करना है। जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, जो स्टॉक स्ट्रांग है, चार्ट पे आपको दिखता है, ब्रेकआउट के साथ दिखता है या वैल्यूम के साथ अप ट्रेंड में है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म में 5 से 10% का प्रॉफिट लीजिए और प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइए। अभी छोटे इन्वेस्टर के लिए ही है, जो रिटेलर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो बेहतरीन मौका है कि आप स्टॉक को बाई करते जाइए, हर डिप में बाई करिए और लगातार पैसे लगाते चलिए। अगले आप कुछ महीने लगातार पैसे लगा देंगे, 20,000 के अगर आसपास मार्केट आता है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट फिर बाउंस बैक तो करेगा ना, जितना नीचे जाएगा उतना फिर ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से अगर 20,000 जाता है और फिर 26,000 तो आपको ऊपर में और जाएगा, फिर आपको 32-36,000 के लेवल पहुंच जाएगा अगले साल 2025 के लास्ट तक, 30,000 के ऊपर निकल जाएगा। तो अब अगर 20,000 से निफ्टी 30,000 पे जाता है अगर अगले 1 साल 1.5 साल में, तो यहाँ पे निफ्टी 50% रिटर्न देगा। तो स्टॉक स्वाभाविक है कि स्टॉक वहाँ से आपको बहुत सारे स्टॉक 400-500% का रिटर्न दे चुके होंगे। तो बहुत सारे स्टॉक मल्टीबैगर मिलेंगे, लेकिन तब जब आप लो लेवल पे एंट्री करेंगे, तब यहाँ पे 20,000 के आसपास एंट्री करते हैं लो लेवल पे, तब आपको स्टॉक सस्ते मिलेंगे। तो आप लोग कैश रखिए, थोड़ा थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और अपने कैपिटल को सेफ करते हुए चलते रहिए, प्रॉफिट बुक करते चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।